जय हिंद। हेलो रन 12th हिंदी फाउंडेशन बैच 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़े थे कि अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो या कोई हमारे यहाँ आता है, ठीक है, तो अगर उसका जो है खातिरदारी अगर अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि शिष्टाचार में त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, ठीक है, यानी आदर पूर्वक अगर उसके साथ व्यवहार नहीं किया गया तो उसको खराब लगता है। आइए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। या अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का एक मूल है, एक भाग है, और जाने पर अपने मन माफिक, ठीक है, बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का एक नया जो है क्या है तो घाव हुआ, ठीक है। पहला ये कि अगर हम किसी के यहाँ गए तो एक तो ये अनादर का भाग है, एक ये शिष्टाचार में कमी ये है कि एक तो बिना बुलाए हम गए, ठीक है, और दूसरा ऊपर से घाव नया यह मिल जाता है कि अगर हम गए और जो है मन माफिक, क्या बताया गया है, मन के माफिक यानी मन मुताबिक जो है बर्ताव नहीं किया गया तो एक नया घाव ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यानी बगैर किसी के बातों की सहमति के बगैर कोई काम ठीक नहीं लगता है। इससे ये जो है हम लोग को सीखने को मिला, ठीक है। तो अगर हम ही उन्हीं के यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का एक मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव नहीं किया गया, ठीक है, तो मानो दूसरे प्रकार का एक नया जो है तो क्या है तो घाव, यानी एक नया जो है दूसरे प्रकार का एक अलग घाव मिल जाता है। तो इससे क्या होती है, गलत फील होती है, बोरिंग फील होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे कि इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार, यानी ये क्यों ऐसा कहा गया है कि देखिए कहने का मतलब है कि अगर हम किसी के यहाँ गए, ठीक है, अगर समय है हमारे पास और किसी से बातचीत करने के लिए, कोई दुखड़ा सुनने या सुनाने के लिए गए, ठीक है, तो अगर वो तो बुला नहीं रहा है, लेकिन अगर बिना बुलाए अगर हम में चले गए, ठीक है, और वह जो अच्छे तरीके से बात नहीं किया तो एक जो हम दुख लेकर के गए हैं, बातचीत करने के जो है भाव से गए हैं, पहला ये है, और दूसरा घाव नया यह मिल जाता है कि वह मन माफिक जो है, मन के मुताबिक जो है बर्ताव नहीं करते हैं, तो इससे जो है और जो है दुखी को और दुखी हो जाती है, यानी एक नया घाव ये भी मिल जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि दूसरे किसी से बातचीत करने के बजाय, ठीक है, दूसरे से कुछ कहने के बजाय हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को व्यक्त करें, एक ऐसी शक्ति को पैदा करें कि हम जो है खुद अपने आप से बात कर लिया करें, ठीक है, खुद हम कोई किसी भी काम करने को यानी खुद से निर्णय कर लिया करें। और ये कब होगा, जब हमारी अंदर एक शक्ति पैदा होगी तब हो पाएगा। कैसे होगी शक्ति पैदा, तो देखिए इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें, ठीक है, अपने आप बात कर लिया करें, मतलब अपने आत्मविश्वास को जगा पाए, ठीक है, अपने अंदर जो है अपने आत्मविश्वास को और बढ़ा पाए। यानी हमको लगे अगर कोई काम आदमी करने जाता है तो इतना ज़रूर अपने आप ये जो है विश्वास पैदा कर लेना चाहिए कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो हाँ ये ठीक है। और ये वैसे भी कहा भी गया है कि किसी ने सच ही कहा है कि सुनो सबकी और करो मन की, क्योंकि मन जो है मतलब वो हमें इस चीज़ का अनुभव ज़रूर करा देती है कि क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है, और उसमें जो है हम अपनी पेंच कस करके किसी काम को ज़बरदस्ती करने को अगर
उसको जो है ज़बरदस्ती करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन मन ये ज़रूर इतना संकेत दे देती है कि ये क्या, इसका परिणाम क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, ये पहले एक अंदाज लग जाता है। उस पर से जो है हम अपने मन की मतलब न मान करके अपनी जो करने वाले होते हैं उसी को करने लगते हैं, जिसका जो है अंततः यानी परिणाम क्या मिलता है, तो गलत ही रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ये संकेत एक मिल जाता है, मन ये कह देता है कि क्या गलत होने वाला है क्या सही होने वाला है, तो ये जो है एक संकेत दे देता है। हमारा आत्मविश्वास थोड़ा बहुत तो संकेत जरूर दे देता है। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति, ठीक है, प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, ठीक है, कुछ दुर्घट बात नहीं है। हमारी जो हमारी मनोवृत्ति है यानी जो हमारा आंतरिक मन जो है, यह हमको मतलब हर एक प्रकार की बातों से जो है अवगत करा देती है। मतलब क्या, ध्यान से देखिए कि प्रति क्षण, ठीक है, नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, मतलब एक तरीके से आईने का काम करती है और जिसमें हम चाहें वैसी सूरत देख लें, ठीक है। अब अगर हम अपने मन में किसी काम को, जैसे कि कोई काम गलत है, ठीक है, अगर हम ज़बरदस्ती उसको सही मान करके करें तो ठीक है, आप कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि क्या मतलब कौन सा काम अगर गलत है, अगर ज़बरदस्ती आप उसको सही मान करके कर रहे हैं तो ये फिर तो गलत बात है ना, ठीक है। अपने ही मन से किसी गलत चीज़ को कैसे आप बार बार सही करके मतलब सही कह करके उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत है, ठीक है, तो उसको गलत मानना चाहिए, अगर कोई सही है तो उसको सही मानना चाहिए, न कि अपनी मतलब उस पर जोर कसना चाहिए कि हाँ ये गलत है, ये गलत ही है जबकि है वो सही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपकी मन है, ठीक है। आगे देखिए, देख लेना दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है, एक ऐसा हरा भरा बाग है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, हर एक प्रकार के फल फूल हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। हमारे मन के अंदर जो है बहुत प्रकार के जो है चीज़ है, मतलब हम अपने मन में किसी काम को गलत सोच लेते हैं, ठीक है, जबकि होता वो सही है, या कुछ काम सही भी होता है और उसको हम लोग गलत सोच लेते हैं, या कोई काम गलत होता है उसको हम लोग सही सोच लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने मन को जो है इस तरीके से तो माप सकते हैं ना, ठीक है, कि क्या गलत है क्या मंथन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब समझिए कि आप एक बगीचे में गए हुए हैं, ठीक है, तो आप अपने बगीचे में सैर कीजिए। बगीचे में सैर कीजिए का मतलब क्या समझे कि वहाँ पर फल भी है, फल फूल सब कुछ है, आप उसको देखिए, उसमें मन बहलाइए, ठीक है। तो मन उसी तरीके से एक बगीचा है, ठीक है, इसमें जो है आपको क्या गलत क्या सही आप टटोलते रहिए, मंथन करते रहिए और तब कोई काम कीजिए, ठीक है। अब मानते हैं कि किसी से कहें बात करने के लिए, वो उस मूड में है नहीं, आप उससे कैसे निर्णय कर सकते हैं कि क्या गलत क्या सही, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, तो फिर आप उस किसी के पास, दूसरे किसी के पास क्यों जाना चाहेंगे जो आपसे जो है बात करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। ये बातचीत चैप्टर है, इसलिए बात जो है हम कह पा रहे हैं। तो मन को समझिए कि मन अच्छा मन एक बगीचे की तरह है, इसमें हरे भरे बाग, हर एक प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जो है आपका मन बहल जाएगा, ठीक है, इसमें जो है आपका समय जो है अच्छे तरीके से जो है पास हो जाएगा। आप अपने मन में टटोलते रहिए, मंथन करते रहिए, ठीक है। इस तरीके से यह जो है किसी दूसरे के पास जाने के बजाय ऐसा हमारे अंदर शक्ति जरूर जो है पैदा कर लेनी चाहिए कि हम अपने आप से बातचीत कर लिया करें, यानी मन के अंदर जो है कुछ सोच सके, कुछ समझ सके, मंथन कर सके, ठीक है। थोड़ा बहुत चिंतित हो करके भी किसी चीज़ को क्या गलत क्या सही इस पर हम विचार कर सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा चीज़ है क्योंकि इसमें जो है दिल बहलाव से क्या कोई कम चीज़ होता है, यानी खुद यानी अपने अंदर जो है किसी चीज़ पर गौर फिक्र करना, क्या ये मतलब किसी दूसरे किसी से बातचीत करने से कम है?
नहीं, कम नहीं है, काफ़ी है। इससे जो है हम लोग को काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिलेंगे, ठीक है। और कुछ गलत भी अगर सोच लेंगे तो मन ही के अंदर तो रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से उस पर अच्छे तरीके से विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है मन एक चमनी स्थान है, एक बगीचे की तरह है, ठीक है। इसमें आपको चाहिए, इसमें आपके लिए हर एक प्रकार के फल फूल सब कुछ है, हरा भरा सब कुछ है, ठीक है। तो इसलिए चाहिए कि हम अपने आप से बात कर लिया करें, ठीक है। इसमें जो है हमें हर एक प्रकार की चीज़ को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, खुद से बात करने की यानी एक अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, एक शक्ति पैदा करनी चाहिए कि अगर कहीं 5-10 मिनट का कभी समय मिले तो खुद डिसाइड करना चाहिए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। और इस तरीके से ये ठीक रहता है, ठीक है। इस तरीके से मन जो है संतुलित भी रहता है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका, ठीक है। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त का एकाग्र करना है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे आप सुनते होंगे कि मनोयोग, ठीक है, यानी मन का योग, समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या होता है कि मनोयोग करने से यानी मतलब शांत कुछ देर रहना चाहिए, जैसे मौन करना चाहिए, 10 मिनट 5 मिनट कुछ मौन करना चाहिए। तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ चीज़ सोचने समझने का जो है मौका मिल जाता है। जैसे आप कहीं पर शांत बैठिएगा 5-10 मिनट, ठीक है, तो ऐसे शांत मतलब कोई काम नहीं है, चलिए कोई काम नहीं है, ऐसे 5-10 मिनट एकदम साफ, किसी भी चीज़ का कोई दिमाग में ना ला करके ऐसे शांत बैठिए, ठीक है, और कुछ सोचिए। तो आपको ज़रूर कुछ नया सोचने को मिलेगा, कुछ ज़रूर नया सीखने को भी मिलेगा, ठीक है, विचार भी करने को मिलेगा, ठीक है। तो मनोयोग यानी मन को जो है एक तरीके से जो है ऐसा करना चाहिए, किसी चीज़ पर मंथन वगैरह करना चाहिए, चिंतित थोड़ा बहुत करना चाहिए किसी विषय वस्तु को लेकर के, ठीक है, खुद से, ठीक है, खुद से 5-10 मिनट 2 मिनट जो भी हो, तो आपको जो है बहुत शांति मिलेगी, ठीक है, और शांति मिलेगी और खुशी भी होगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से आगे हम लोग देखेंगे, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति, ठीक है, मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, ठीक है, अवाक हो एकदम शांत, ठीक है, वाक नहीं बोले ये सब चीज़ नहीं, अवाक यानी शांत, अवाक हो, ठीक है, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य, क्या भाग है। लेकिन ऐसा हम लोग कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं, ना के बराबर कर पाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी समस्या हर किसी के साथ है। बहाना क्या मिलेगा कि समय नहीं है कि नहीं, या ये भी हो जाएगा कि आपको याद ही नहीं आएगा। हो सकता है 2-3 दिन करे, मतलब कुछ देर शांत बैठ कर कुछ सोचे समझे, खूब करेंगे 2-3 दिन तक याद रहेगा, 2-3 दिन तक करेंगे फिर आपको भूल जाएंगे, फिर 5-6 दिन के बाद आपको याद आएगा कि अच्छा हम तो कर रहे थे, मतलब ऐसा तो हम कर रहे थे। यानी कुछ देर शांत बैठ करके किसी विषय वस्तु को लेकर के उस पर जो है थोड़ा बहुत गंभीर रहें, किसी चीज़ पर सोचे समझे, मन को एकाग्र करके एकदम शांत करके 2-3 दिन होगा फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो ऐसा ये नहीं, लगातार कुछ दिन तो करें, मतलब लगातार कुछ दिनों तक जब आप कीजिएगा तो अगर कुछ दिन ज़्यादा यानी मतलब बहुत दिनों तक अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो समझिए अहोभाग्य, मतलब क्या कि आपका एक भाग्य है, ठीक है, कि ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा होना कम बात है, मतलब इसका जो है संभावनाएं कम है, नहीं हो पाता है, ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाता है, लेकिन करना चाहिए। अरे ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाता है तभी तो हम आपको मैसेज दे रहे हैं। जब बालकृष्ण भट्ट जी इस किताब के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, अगर ऐसा आप कर ले रहे हैं तो समझिए अहोभाग्य है, आप एक तरह से भाग्यशाली भी हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा देखिएगा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अपने मन को एकाग्र करके शांत करके, ठीक है, बिल्कुल शांत, ठीक है, किसी चीज़ पर गौर फिक्र करना चाहिए, और करने से जो है आपको शांति जरूर मिलेगी। सीखने समझने की बहुत कुछ चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। ऐसा मतलब आप विचार कीजिएगा तब, ठीक है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा आप कर ले रहे हैं तो समझिए कि आप भाग्यशाली हैं,
कुछ दिनों तक कर ले रहे हैं तो समझिए भाग्यशाली हैं, आपको सही गलत सोचने का भी अवसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम लोग बात करेंगे कि हमारी जिह्वा, ठीक है, कतरनी के समान जो है सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हम अपने काबू में कर लिया, ठीक है, तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं ने, यानी अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। क्या कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है और किसी ने सच कहा है कि आपका दिमाग खराब होने का सबसे पहला निशानी ये है कि आपका जुबान खराब होना सबसे पहला निशानी है कि अगर आपका दिमाग खराब होने वाला है तो इसका निशानी यही है कि आपका जुबान खराब हो जाएगा। ठीक है, और जब जुबान खराब हो जाएगा तो समझिए आगे कहीं ना कहीं आपका दिमाग खराब होगा, मेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है। तो इसका पहला निशानी यही है कि आपका जुबान खराब होना। इस सब चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए तो ऐसा होता भी है कि क्रोध में, ठीक है, क्रोध में क्या होता है कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा क्रोधाधिक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोधाधिक हो जाते हैं तो किसी युद्ध को अगर जीतना भी चाहें, मतलब किसी शत्रु से लड़ाई करके अगर जीतना भी चाहें तो नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि जब आप क्रोधित हैं तो आप अच्छे तरीके से दिमाग का यूज करके कैसे आप युद्ध को या शत्रु को, दुश्मन को हरा सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मन को जो है शांत करके, एकाग्र करके आपको जो है किसी चीज़ को जीतना है तो आप चाहिए कि ठंडा दिमाग करें। ठंडा दिमाग कहने का मतलब कि बिल्कुल ही ठंडा नहीं, मतलब क्रोधाधिक कम से कम रहे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम अपने मन को अगर काबू में कर लेंगे, बस में कर लेंगे, ठीक है, तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को जो है, ठीक है, बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला है। ठीक है, तो इसलिए चाहिए कि हम अपने मन को काबू में रखें, बस में रखें। ठीक है, इससे जो है हम ही को फ़ायदा होने वाला है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है क्या है। नेक्स्ट है, चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि अवाक, ठीक है, अवाक, और एक आप समझ लीजिए वाक, और ये वक्तृता जो है, ये वक्तृता, वक्तृता, या इसको वक्ता भी कह सकते हैं। वक्ता श्रोता आप लोग तो समझते ही होंगे, वक्ता और श्रोता। देखिए अगर अवाक हो करके, पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए वाक मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, तो कौन बोल सकता है? वक्ता बोल सकता है, वक्ता बोल सकता है ना, यानी बोलने वाला को, यानी जो बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? वक्ता। जैसे साधारण, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं पर भाषण दे रहे हैं, ठीक है, तो वह एक तरीके से वक्ता का काम कर रहे हैं। ठीक है, और जितने वहाँ पर दर्शक पहुँचे हुए हैं वो सारे के सारे दर्शक एक श्रोता हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? श्रोता हैं, सुन रहे हैं। तो आप वक्ता समझ गए होंगे और पहले से आप समझते भी होंगे। ठीक है, इस बात को समझते भी होंगे। तो वाक मीन्स क्या? एक तरीके से बोलना। अवाक मीन्स क्या होता है? अवाक मीन्स होता है न बोलना। ठीक है, तो अगर अवाक हो करके, अगर शांत हो करके, अगर हम अपने आप से ही अगर बातचीत कर लिया करेंगे, जैसे कि हम आपको यहाँ पर लिख भी देते हैं। देखिए इसलिए जो है, ठीक है, इसलिए अवाक हो करके अपने आप से जो है बातचीत कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इससे पता भी चल जाएगा, अगर किसी को हम, जैसे आप हैं, आप मंथन कर रहे हैं, तो किसी को अगर आप प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में आप किसी को सलाह देना चाहते हैं, ठीक है, तो जब यदि किसी को आप सलाह देना चाहते हैं और वो व्यक्ति सामने है, तो यदि आप उसको गलत अगर सलाह दे दीजिएगा तो इस बात का अफसोस वो भी करेगा, आप भी करेंगे, है कि नहीं? लेकिन उसको सलाह देने से पहले आप
एकाग्र होकर के, शांत होकर के कुछ देर पहले, ठीक है, खुद मन के अंदर कि ऐसा हम सलाह दूसरे किसी को, फलाना व्यक्ति को, ठीक है, अमुक व्यक्ति को अगर हम देना चाह रहे हैं, तो आप पहले मन में टटोल लीजिए, ठीक है। तो आपको यह ज़रूर अभ्यास हो जाएगा, ज़रूर जो है आपको जो है अनुमान लग जाएगा, इस तरीके से आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या ये जो सलाह दिए गलत है कि सही है, ठीक है। और तब किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह दीजिए, तो मुझे परफेक्ट ऐसा लगेगा, आपको भी लगेगा, हर किसी को भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ जो है परफेक्ट है, हाँ उसको ऐसा सलाह देना चाहिए, वैसा हमने दिया। तो इसी तरीके से बहुत सलाह ही क्यों, बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी बातचीत भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे मंथन करने से, देखिए मंथन करना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जिस आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत कम एज है ना, आप तो वैसे 30-40 साल के हैं नहीं कि बहुत सारे ज़िंदगी को देख लिए, बहुत सारे लोगों को देख लिए, बहुत सारे लोगों के पास बैठ लिए, जी लिए, ठीक है, किसी दूसरे के जीवन से सीख लिए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अभी तो लगभग हमारे ध्यान से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, यही इंटर या उसके आगे पीछे, ठीक है। तो आप उस उम्र तक नहीं पहुँचे हैं जिस उम्र के बाद व्यक्ति, जैसे हम लोग बातचीत वाले पाठ में, यानी इसी क्लास के जस्ट पहले क्लास में, वहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि 25 साल 30 साल से ऊपर वाले व्यक्ति का बातचीत जो होता है उनमें अनुभव होता है, ठीक है, उनमें आइडियाज होते हैं, उसमें आत्मविश्वास होता है, उसमें दूरदर्शिता होता है, वो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति 30-40 साल का अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो जीवन से सीख करके तब कुछ को आपको जो है कुछ दे रहा है, ठीक है। वो जीवन में देखा है, सोचा है, जांचा है, परखा है, तब वो आपको जो है मैसेज आप तक दे रहा है। और सिर्फ आपके वर्तमान के लिए ही नहीं देता है, उसमें दूरदर्शिता होती है। और दूरदर्शिता उस चीज़ को कहा जाता है कि आपको जो फ्यूचर के बारे में उससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होने वाला है, इस चीज़ को कहा जाता है दूरदर्शिता। तो बात ऐसा भी 30-40 साल के जो लोग होते हैं उनके बातचीत में दूरदर्शिता पाई जाती है, अनुभव पाया जाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आत्मविश्वास होता है। तो ये सब चीज़ होते हैं, जबकि हम लोग के बातचीत में उतना ये सब चीज़ हंसी मजाक ये सब होता है, ठीक है। कोई चीज़ को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसे हंसी में हवा में मार दिए बस। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो दूसरे किसी अपने से बड़े से, जो अपने से बड़े हैं उनके पास जा कर के सीखें। अपने से छोटे के पास क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा, यही तो सीखेंगे, दूसरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो चाहिए कि अपने से बड़ों के पास बैठ कर के कुछ सीखे, समझे। और बुद्धि कोई घोर कर पिलाने वाला चीज़ है का, दवा है का कि मीठ लग गया तो मार दिए और फिर खट्टा या कड़वा लग गया तो छोड़ दिए, ऐसा चीज़ है भी नहीं। सीखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, समय व्यतीत करने से ही बुद्धि की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस पाठ से हम लोग ये सब सीखे हैं कि यदि आप किसी से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं तो 2-4 मिनट मौन शांति हो करके, ठीक है, या सुबह में यदि हम लोग जगते हैं तो थोड़ा बहुत 2-4-5 मिनट के लिए ऐसे मतलब मंथन कर लेना भी ठीक ठाक रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या आज हम दिन में काम करेंगे, क्या सही करेंगे, क्या गलत करेंगे, इस पर ज़रूर मंथन कर लेना ठीक बात रहता है। और इससे ज़्यादा हम भी क्या आपको सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं, ठीक है। आइए अब इसके बाद जो है, अब इसके प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका प्रश्न जो है क्या हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे और किस प्रकार के जो है प्रश्न जो है एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है। इस पर हम लोग थोड़ी देर के लिए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाठ से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए अभ्यास है और पाठ के साथ पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ठीक है। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता फिर? जानते हैं क्या होता? यही होता है कि हम लोग जो इतनी रंगीन चकाचक जो चकाचौंध जो दुनिया है इसको नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, इसमें नहीं कुछ कह पाते। अब जब कह नहीं पाते तो फिर हमारा आवाज़ कोई दूसरा कैसे सुन पाता? नहीं सुन पाता। तो बोलने की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है,
मान के चलिए कि हमको सुनाई भी दे रहा है, ठीक है, आँख भी बढ़िया है, दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, शरीर का सारे के सारे अंग ठीक ठाक है, तो फिर अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो फिर दिक्कत हो जाता है कि नहीं, बहुत दिक्कत हो जाता बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, ठीक है। ऐसे इशारा से काम चलाना पड़ता तो फिर ज़िंदगी कितना टफ हो जाता है कि नहीं। जिस चीज़ को अब हम लोग 5 मिनट में समझ लेते हैं, 5 मिनट फिर भी ज़्यादा हो गया, किसी के बात को हम 1-2 मिनट में समझ करके, जैसे कोई मतलब कोई जैसे 1 गिलास पानी कोई मांग दिया, ठीक है, तो हम कितना जल्दी समझ करके उसको पानी ला करके थमा देते हैं। अगर ये कहने का शक्ति ही नहीं होती, अगर बोलने की शक्ति ही नहीं होती तो फिर 5 मिनट लग जाते उसके इशारा को समझने में ऐसा दिक्कत हो जाता। तो ये बोलने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। तो क्या होता फिर, तो यही होता कि हम जो है दुख सुख का अनुभव नहीं कर पाते, नहीं किसी से कुछ कह पाते, न सुन पाते, गूंगी सृष्टि प्रतीत होती, सृष्टि बिल्कुल ही गूंगी प्रतीत होती, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और दूसरा बात ये कि जो हम एक दूसरे से कुछ कह पाते हैं और जितना जल्दी काम हो जाता है, हम लोग समझ करके उस काम को कितना जल्दी कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई में तो और भी बहुत बड़ा झंझट हो जाता है हम लोग को अगर फिर समझाना पड़ता है, इशारा से ऐसे ऐसे समझाना पड़ता, दिक्कत हो जाता है कि नहीं आप अनुमान करके देखिए, आप एक आइडिया लगा करके देखिए, अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो फिर शिक्षक लोग जैसे वो कैसे पढ़ा पाते, दिक्कत हो जाता है कि नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता, बहुत बड़ी समस्या हो जाती। फिर इशारा से काम, जहाँ पर क्लास 1 घंटा का चलता है 2 घंटा लग जाते क्लास को, फिर भी उतने अच्छे तरीके से डाउट जो है क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो ये जो है बोलने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती, ठीक है, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सारे लोग लूंज पूंज मालूम पड़ते, ठीक है, मालूम पड़ते, ऐसे लगते हैं कि सारे के सारे लोग किसी कोने में बैठा दिए गए हैं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, ठीक है, सारे के सारे अनजान, सारे के सारे ऐसे अनसुने, ऐसे मन ही नहीं लगता ना, ठीक है। किसी से कोई कुछ कह नहीं पाते, सुन नहीं पाता, बगल में बैठे हैं चुपचाप गुप्त बैठे हैं, कोई किसी से कुछ कह पाता नहीं, कह पाता, ठीक है। किसी को जिंदगी वो अच्छा फिर नहीं लगती। तो ये जो है नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने अलग अलग इंद्रियों से करते हैं, उसे अवाक होने के कारण जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए जो है बोलने की शक्ति यानी वाक शक्ति जो है यह ईश्वर की दी हुई बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। यह ईश्वर की दी हुई बहुत बड़ी शक्ति है वाक शक्ति। तो ईश्वर को हम लोग सारे के सारे लोग धन्यवाद भी कहना चाहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने इतना बड़ी शक्ति हम लोग को दिए हैं। हम लोग शायद नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर इतने बड़े शक्ति दिए हुए हैं, उनसे वो शायद हम लोग को थोड़ा बहुत पूछना चाहिए जिनके पास बोलने की शक्ति नहीं है। मतलब अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें, जिनको बागड़ कहते हैं, ठीक है, गूंगे ये सब, तो उनसे हम लोग को पूछना चाहिए, शायद वो हम लोग को अच्छे तरीके से परिभाषा समझा पाएँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे उस जिंदगी को जी रहे हैं जिसमें वह ना किसी से कुछ कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना मांग सकते हैं। बहुत टफ हो जाता है ज़िंदगी, इशारा ये सब, ठीक है। तो उन लोग से भी सीखने की हमें ज़रूरत है। तो हम लोग को सब लोग को चाहिए कि हम ईश्वर को धन्यवाद कहें, ठीक है, थैंक कहें कि उन्होंने हमें बोलने की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति जो हमें प्रदान दी, चाहे वह वरदान स्वरूप ही मिला हो, ठीक है, चाहे वह वरदान स्वरूप ही प्राप्त हुआ है हम लोग को, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वाक शक्ति दी हुई ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है। तो यह अगर नहीं होता तो जैसे कि हम आपको बता भी दिए कि किसी से कुछ ना कह पाते, बहुत टफ जिंदगी हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वाक शक्ति, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरी इंद्रियों के साथ कर पा रहे हैं, वह अवाक होने के कारण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, दो व्यक्ति, पहला कौन, एडिसन, और दूसरा कौन है तो बेन जॉनसन है। देखिए बातचीत के, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेन जॉनसन की, ठीक है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ये क्या बोले कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किनका मत है तो बेन जॉनसन का मत है। लेकिन एडिसन का क्या मत है, यानी बातचीत के संबंध में एडिसन साहब का क्या मत है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, एक बुक आता है दिगंत भाग 1 आता है, ठीक है। तो ये जो होता है 11th क्लास के लिए होता है, और इसी का दिगंत भाग, ठीक है, 2 आता है जो कि 12th क्लास के लिए आता है। तो आप लोग 12th क्लास में ही हैं, और ये 12th क्लास का ही फाउंडेशन बैच 2025 का है, यानी आपका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। ये क्लास आप ही के लिए है और ये बुक भी आप ही के लिए, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। और इसी का जो है हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट किए हैं। तो ये जो है आपको दिगंत भाग 2 में से जो है आपको फेयर करना है। फेयर किस तरीके से करना है, तो जिस तरीके से यहाँ पर चैप्टर 1 है, पाठ लिख देना है, एक साइड में लिख देना है पाठ 1, और अभ्यास लिख करके क्वेश्चन नंबर 1, और फिर उसके नीचे उसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर आपको 2 देना है और उसके नीचे उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, आंसर आपको समझाना ही है, आंसर तो आपको समझाना ही है ना, तो फिर लिख कैसे दे, आप समझ करके आप अपने खुद से लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह जो बुक जो है दिगंत भाग 1 जो है ये नहीं लेना है, दिगंत भाग 1 थोड़े लेना है, आपको लेना है दिगंत भाग 2, 12th क्लास में है। तो चलिए यही जो किताब है इसी से आपको जो है फेयर करना है, और इसी का पहला पाठ जिसका नाम क्या है, बातचीत है, और जिसके लेखक कौन है, जिसके रचनाकार कौन है तो बालकृष्ण मठ जी है। इसी पाठ को हम लोग यहाँ पर आज जो है समाप्त किए हैं, और इसके प्रश्न को देख रहे हैं, और प्रश्न नंबर 2 पर है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो 2 व्यक्ति हैं, पहला का नाम क्या है जी, तो पहले व्यक्ति का नाम क्या है, पहले व्यक्ति का नाम है बेन जॉनसन। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार था, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यही विचार था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वो जब कुछ बोलेगा ही नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे कि उसके अंदर क्या गुण क्या अवगुण है। ऐसा अनुमान हमारे लिए लगाना ये मतलब आसानी की बात नहीं है। तो जब तक कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है, तब तक उसके रूप जो भी होंगे साक्षात्कार नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हम लोग नहीं समझ पाएंगे, उसकी गुण अवगुण को सही तरीके से पता भी नहीं लगा पाएंगे जब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। तो बोलने से ही जो है मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किनका मत है तो बेन जॉनसन का। एडिसन साहब का क्या मत है जी, तो ये बोले एडिसन 2 व्यक्तियों, ठीक है, असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ठीक है, असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ऐसा किनका मत है एडिसन साहब। तो याद रखिएगा कि बातचीत के संबंध में लिख दीजिएगा कि बातचीत के संबंध में आंसर आपको लिखना है उत्तर, ठीक है, उत्तर। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। हम यह पता कर पाते हैं कि उसके अंदर क्या गुण है क्या अवगुण है। और जबकि पैराग्राफ चेंज करके लिखना, आप लोग लिख दीजिएगा कि जबकि बातचीत के संबंध में एडिसन का यह मत है कि असल बातचीत जो है सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है।
बताइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो इसका उत्तर लिखिएगा आप इसके नीचे। उत्तर जो है, जवाब जो है, आंसर जो है आपको खुद से लिखना है, ठीक है। आपको खुद से फिर जब कीजिएगा तो वहाँ पर खुद से लिखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने के हुनर को ही क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यानी बातचीत करने के हुनर को, बातचीत करने के टैलेंट को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जो यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा अधिक पाया जाता है, ठीक है। यानी बातचीत करने के कला को, बातचीत करने के हुनर को, बातचीत करने के हुनर को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जो यूरोप के लोगों में बहुत अधिक होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का कहाँ के लोगों में? तो यूरोप के लोगों में सबसे अधिक होती है। यानी बातचीत, ठीक है, बातचीत करने के हुनर को ही क्या कहा जाता है? बातचीत करने के हुनर को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जो यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा अधिक होती है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यही हो सकता है कि वो अपने आप से, यानी खुद से बात कर लिया करे, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को पैदा करे जो अपने आप से बातचीत कर सके, ठीक है। इसमें जो है उसको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या गलत क्या सही जो है, इसका अनुमान वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकता है। तो इस तरीके से जो है वो अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना जो है कर सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर चर्चा करते हैं। व्याख्या करें, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है आप अपने से लिख लीजिएगा। अगर आपको यह क्लास समय मिले तो 2 बार 3 बार भी देखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस पर जो है आपकी पकड़ बहुत मजबूती हो जाएगी, यानी बहुत ही मजबूती के साथ हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ यह पूरा क्लास बीतने के बाद एक बार जो है आप बुक को, किताब को जो है शुरू से लेकर के अंत तक जरूर पढ़ें। इससे जो है आपकी अनुभव और ही उच्च लेवल की हो जाएगी और इसमें जो है आपको बहुत ही अच्छा जो है अभ्यास भी महसूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल में हो जाएगी, इसका जो है हमें पूरा विश्वास है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है आपको क्वेश्चन 1 2 3 जिस तरीके से लिखना है उसी तरीके से 4 5 6 का भी लिखना है। लेकिन 5 में क्या है, तो 5 में 2 ठो यानी व्याख्या, इस पर गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्याख्या करें, इसमें 2 ठो है, क और ख है। तो हम लोग क पर चर्चा करेंगे। तो जब भी कह दे व्याख्या करने के लिए या अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तो ये व्याख्या करे या अर्थ स्पष्ट करे, ठीक है। या इस तरीके से भी आ जाएगा कि सप्रसंग व्याख्या करे। तो ये सब एक ही चीज़ समझिएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हम बता रहे हैं, आगे आपको मिला अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसके लिए भी यही आपको जो है अप्लाई करना है। फिर आगे मिले कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करे, ठीक है। तो उसके लिए भी यही चीज़ अप्लाई करना है, जिस तरीके से आपको जो है व्याख्या के लिए हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए, व्याख्या करें, ठीक है। तो हमारी भीतरी क नंबर है, यानी 5 का क, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण, ठीक है, नए नए रंग दिखाया करती है, नए नए रंग दिखाया करती है। आपके पास बुक होगा तो साइड में खोल करके भी इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। करती है वह प्रपंचात्मक, ठीक है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, ठीक है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है, ठीक है। यानी कोई दुर्घट बात नहीं है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक
संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको जो है इस पाठ में लिखा गया है ना। ठीक है, यह पंक्ति जो है, यह जो यहाँ पर प्रस्तुत की गई जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर जो प्रस्तुत की गई जो पंक्ति जो है यह बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है। यानी पाठ का शीर्षक क्या है? बातचीत, उसी से ली गई है। तो लिखिएगा इसका आंसर क्या लिखिएगा? क नंबर का आंसर इसी तरीके से लिखना है कि यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध बातचीत से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से रचनाकार या बाल कृष्ण भट्ट यह बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है, हम जैसा चाहें उसको वैसा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर हमारे मन के अंदर जो है ऐसा समझना चाहिए कि एक हरे भरे बाग बगीचा है जिसमें जिस प्रकार के आप फल चाहें या फूल चाहें आपको उस तरीके से मिल जाएंगे। और इस तरीके से जो है आप अपने मन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल में आनंदित कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप से अवाक होकर के, चिंतित होकर के मंथन करें। ठीक है, अपने आप से बात कर लिया करें, और ये तभी संभव है जब ऐसा हम करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर इसी तरीके से लिखिएगा। और जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बताया भी। चलिए, ख नंबर क्या है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, ठीक है, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अगर आप कहिएगा कमेंट, अगर आप लोग का देखेंगे हम, अगर कमेंट में आएगा कि इसका पूरा एक तरीके से PDF जो है फिर यहाँ पर लिख करके समझाने के लिए, तो उसके लिए भी हम एक क्लास ला देंगे। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर जिसमें होगा, और ये सवाल भी होगा, प्रश्न भी होगा, उत्तर भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे। तो इसका इस तरीके से जो है हम क्लास में लाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर इस तरीके से आपको खुद से अगर आंसर लिखा जाएगा तो ठीक है, नहीं लिखाएगा तो उसके लिए भी हम एक अलग से क्लास लाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हम जान पाएंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ख नंबर देखते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, चलिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या लिखना है? तो लिखिएगा ख नंबर के लिए कि यह जो पंक्ति जो है, ठीक है, यह जो पंक्ति है कहाँ से ली गई? तो इसी पाठ से ली गई है ना। तो किस पाठ से? तो यहाँ पर लिखिएगा इसका आंसर, यानी 5 का ख नंबर के लिए आंसर क्या लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्ति जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध, ठीक है, बातचीत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट यानी लेखक यानी रचनाकार यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके रूप का, ठीक है, साक्षात्कार नहीं होता है। अर्थात हम उसके गुण अथवा दोष इसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिख दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है कि इस निबंध की क्या विशेषताएं, ठीक है, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं बताइए। तो इस निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं, देखिए, तब क्या लिखेगा कि ईश्वर ने, ठीक है, ईश्वर ने वैसे तो हमें अनेकों जो है शक्ति दी हुई है, लेकिन उसमें सबसे अनोखा, सबसे अगर मूल्यवान अगर शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से सबसे अनोखा वरदान, सबसे अनोखा शक्ति, ठीक है, क्या है? तो उसमें सबसे अनोखा शक्ति वाक शक्ति है, यानी बोलने की शक्ति है। ठीक है, देखिए, बातचीत इसी में लिखेगा। बातचीत में जो है, ठीक है, क्या लिखेगा कि बातचीत में जो है तो बोलने वाले को उतना नाज नुखरा करने का जो है अवसर नहीं दिया जाता है, मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखेगा कि साधारण जो बातचीत होते हैं उसमें उतना निरालापन नहीं होता है। ठीक है, उसमें उतना जोश और उत्साह नहीं होता है। ठीक है, और बातचीत का उद्देश्य यह है
बातचीत का उद्देश्य यह है कि सुनने वाले के, ठीक है, यानी स्पीच का, इसी में लिखेगा कि स्पीच का उद्देश्य है कि सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना, जो कि साधारण बातचीत में नज़र नहीं आता। आगे लिखेगा कि जैसे 2 ठो बर्तन है या 2 ठो गिलास है, एक में ठंडा पानी है और दूसरा में गर्म दूध है, तो दोनों को जब साट करके रखेंगे, सटा करके रखेंगे, पास पास रखेंगे, तो वे क्या हो जाएंगे, तो गर्म दूध ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि यानी एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। कब, तो जब पास पास आने से। ठीक उसी तरीके से अगर कोई अच्छा व्यक्ति है बुरे के पास जाएगा तो बुरे का प्रभाव जल्दी आ जाता है, लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति है बुरे के पास जाएगा तो बुरे का प्रभाव अच्छा पर जल्दी आ जाता है, लेकिन अच्छा का प्रभाव बुरे पर जल्दी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग सीखने को ये मिला कि अगर हम लोग अच्छे के साथ अगर अच्छे लोगों के साथ अगर बातचीत करेंगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से गर्म दूध ठंडे पानी को गर्म कर दिया, ठीक है, उसी तरीके से तो बातचीत करने से जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव भी हो सकता है। इस चीज़ को भी इसमें लिखिएगा आंसर में। देखिए 2 लोगों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है, 3 लोगों में असल बातचीत पूरे खुल करके बातचीत नहीं होता है, और जहाँ पर 4 लोग हो जाते हैं फिर वो बातचीत नहीं होता है, क्या होता है, राम रमावल होता है, ठीक है, बिना मतलब का बात होता है। असल बातचीत तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यक्ति में हो सकता है। और तब उसी में लिखिएगा इस बातचीत के संबंध में 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम, पहले व्यक्ति का नाम है बेन जॉनसन। उनका मानना है कि बोलने से ही मनुष्य एक रूप का साक्षात्कार होता है, और दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है एडिसन, उनका बातचीत के संबंध में ऐसा मानना है कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो ये सब चीज़ भी आपको जो है आंसर में लिख दीजिएगा। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि 2 बूढ़े लोगों की बातचीत का अंदाज क्या होता है, तो उनका बातचीत का अंदाज प्रायः जमाने का शिकायत ही होता है। अगर हम लोग 2 बूढ़ियों की बातचीत की अगर बात करें तो उनकी बातचीत का अंदाज क्या होता है, तो सास बहू बेटी वाली ही होती है, ठीक है, इधर उधर का, ठीक है, शिकायत ये सब होता है। अगर हम लोग स्कूली बच्चों की बातचीत का अंदाज की बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा उनका बातचीत का अंदाज क्या होगा, तो अपने शिक्षक के गुण अवगुण पर चर्चा करेंगे, ठीक है, अपने उस्ताद की शिकायत या भलाई की बात करेंगे या बड़ाई की बात करेंगे, या अगर उनके साथ अगर कोई पढ़ रहा है, जो भी सहपाठी है, जो भी दोस्त है, जो भी उनका फ्रेंड्स है, तो वह चाहेंगे कि अपने दोस्त में तुलना करें। उनका बातचीत इस बात पर होगा कि अपने दोस्त को जो है तुलना करते हुए बताएंगे कि फलाना पढ़ने में तेज है, फलाना कमज़ोर है, ठीक है, ये सब पर आधारित उनका बातचीत होता है। वहीं अगर 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत करें, ठीक है, तो इनका बातचीत ऐसा होता है मानो जैसे रस का समुद्र ही चला आता है, लेकिन उसमें कुछ खास होता नहीं है, ऐसे बढ़ा चढ़ा करके खूब बातें चीतें होती है, लेकिन उसमें कुछ खास बात, खास मुद्दा भी नहीं होता है। तो ये सब जो है बातचीत करने का अलग अलग अंदाज है। वहीं अगर 25 वर्ष या 30 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों की अगर हम लोग बातचीत की चर्चा करें तो उनके बातचीत में क्या होता है, तो विश्वास होता है, ठीक है, उसमें अनुभव होता है, उसमें दूरदर्शिता होती है, उसमें ज्ञान की बातें होती है कि नहीं। तो ये सब चीज़ आपको जो है लिख देना है। आइए आगे हम बात करते हैं अपने आप से। देखिए ये सबसे बड़ी, ये सब लिख देने के बाद, ये सब आंसर लिख देने के बाद आप ये ज़रूर लिखिएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप से अवाक होकर के बातचीत कर लेना। यानी तब आप लास्ट में लिखिएगा कि इस निबंध की सबसे प्रमुख विशेषता यह है, सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि अवाक होकर के अपने आप से बातचीत कर लिया करें। एक ऐसी शक्ति अपने अंदर विकसित करें, ठीक है, जिसके बल पर, ठीक है, जिसके द्वारा जो है हम अपने आप से बातचीत कर लिया करें। क्योंकि अपने आप से बातचीत कर लेंगे तो यह हम क्या गलत क्या सही है इसका निष्कर्षण बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जो कुछ भी किसी के समक्ष अगर कुछ कहने का अवसर भी मिलेगा तो हम अपने बात को बहुत ही सहजता के साथ और सही ढंग से रख पाएंगे और सही लेवल में रख पाएंगे और एक उचित शब्दों के साथ रख पाएंगे। कब ये होगा, तो जब हम अपने आप से खुद से बातचीत कर लिया करेंगे, अपने अंदर वो अनुभव, ठीक है,
वह टैलेंट जब विकसित कर लेंगे खुद से मंथन करके, खुद से बातचीत करके, तो जो हमारी बोलने का लेवल होगा, जो हमारे बोलने की शक्ति यानी शब्दों का जो खेल होगा, बहुत ही एक तरीके से रोचक मालूम पड़ेगा, ठीक है। और सुनने वाले भी, सामने वाले भी कहेंगे कि इसके बात जो है यानी क्या है, तो इसके बात को जो है यह जो भी कहता है सब, ठीक है, ये लाजवाब है यानी काबिल तारीफ़ के लायक है। तो इस तरीके से कब हो, तो जब हम अपने आप से अवाक हो करके, शांत हो करके अपने अंदर ये जो गुण अपनाएंगे, खुद से बातचीत करने की जो है प्रवृत्ति डालेंगे तब। और ये कोई खेल नहीं है कि एक बार दो बार करने से हो जाएगा, इसके लिए लगातार करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आप जो है सारी बातों को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज का क्लास, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।